आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीना अलल हुसैनिल मज़लूमिश शहीद अल्लज़ी नाहत व बकत लहुल अर्ज़ु वस्समा वत्तुयूर फ़िल फ़िज़ा वल वुहूश फ़िस सहरा सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिहिल अनाम मौलाना व मौलल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला लिक़ाए यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल मौलाना व मुक़्तदाना व हादीना इमामुनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी लमख़रुज अशरम वला बतरम वला ज़ालिमम वला मुफ़सिदा इन्नमा खरजतो लितलब इस्लाहे फ़ी उम्मते जद्दी व उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बसीरते जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत बरादरान ईमानी अरबाब अज़ा, जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया था आज वो अपने 8वें मरहले में है। सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाई जनाब मोहम्मद हनफिया से फ़रमाया कि मेरे भाई, मैं गुरूर व घमंड के लिए नहीं निकल रहा हूँ, मैं फितना व फसाद के लिए, दुनिया तलबी के लिए नहीं निकल रहा हूँ, मैं जुल्म व सितम के लिए नहीं निकल रहा हूँ, बल्कि मेरे निकलने का मकसद अपने नाना रसूल खुदा की उम्मत की इस्लाह है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को नेकी का हुक्म दूँ और लोगों को बुराइयों से रोकूँ। अज़ीज़ान गिरामी, हमें गौर करना पड़ेगा कि आखिर सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहादत पैगंबर के 50 साल के बाद अभी लोगों को पैगंबर, अक्सर वो थे कि जिनको पैगंबर याद थे, जिन्होंने बचपन में पैगंबर को देखा था, जिन्होंने पैगंबर की ज़ियारत की थी, कुछ असहाब भी ज़िंदा थे, लेकिन आखिर क्या वजह है कि रसूलुल्लाह के नवासे को इतना बड़ा इक़दाम करना पड़ा। वजह वही है कि जो आपने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नाना रसूल खुदा की उम्मत की इस्लाह करूँ। क्योंकि लोग नेकियों से दूर हो गए थे और बुराइयाँ उनमें पाई जा रही थी। सीरत रसूल को, सुन्नत रसूल को ख़त्म किया जा रहा था, बिदतों को ईजाद किया जा रहा था। जबकि कुरान मजीद ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात उसवा हसना है, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह बेहतरीन नमूने अमल हैं। लेकिन पैगंबर इस्लाम को और उनकी सीरत को भुला दिया गया था। लोग सिर्फ़ नाम रसूल तो ले रहे थे, सिर्फ पैगंबर का नाम तो ले रहे थे, लेकिन सीरत रसूल से लोग दूर हो चुके थे। और आप अज़ीज़ान गिरामी मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि आज भी जो भी इंसान के अंदर परेशानियां पाई जाती हैं, जो भी मुसलमानों में परेशानियां पाई जा रही हैं, मुश्किलात हैं, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आज मुसलमान यानी हम सीरत रसूल से दूर हो गए हैं। आप छोटे छोटे मसाइल में देखिए, रसूलुल्लाह की जो ज़िंदगी, रसूलुल्लाह ने जो हमें तर्ज़ बंदगी अता किया है, जो तर्ज़ ज़िंदगी अता किया है, वो हर लिहाज से आसान भी है और कामयाब भी है। रसूलुल्लाह ने जो तर्ज़ ज़िंदगी और तर्ज़ बंदगी लोगों को बताया है, वो आसान भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स आया, उसने मुसाफिया किया पैगंबर से, तो पैगंबर ने देखा कि उसके हाथ में सख्ती है। कहा कि ये तेरे हाथ में घट्टे किस तरह से पड़े हुए हैं। उसने कहा या रसूलल्लाह, मैं अपने
और अपने अहलो अयाल की किफ़ालत के लिए रिज़्क़ हलाल की तलाश और जस्तजू करता हूँ और मज़दूरी करता हूँ, लिहाजा मेरे हाथ पर उसी के घट्टे हैं। तो पैगंबर ने उसके हाथों को चूम लिया। ये है पैगंबर का किरदार कि इंसान रिज़्क़ हलाल कमाई, इसमें कोई शर्म व हया की बात नहीं है। अमीरुल मोमिनीन की सीरत को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िंदा करना चाहते थे। अमीरुल मोमिनीन की सीरत देखिए कि अमीरुल मोमिनीन ने किसी यहूदी के बाग में जाकर मजदूरी तो करना बर्दाश्त किया है, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ फैलाना बर्दाश्त नहीं किया है। अगर अमीरुल मोमिनीन ने, ये तो मिलता है कि अमीरुल मोमिनीन ने मजदूरी की है। आप देखिए हमारे अइम्मा की सीरत क्या है। हमारे अइम्मा की सीरत ये है कि जाए इंसान मेहनत करे, मशक्क़त करे, रिज़्क़ हलाल की जस्तजू में, रिज़्क़ हलाल की जस्तजू में मेहनत करे, मशक्क़त करे। पाँचवें इमाम का वाक़या मिलता है कि पाँचवें इमाम, गर्मी का ज़माना है और आप अपने खेत में काम कर रहे हैं, पसीने से तर हैं, तो उसी वक्त एक सूफ़ी है उधर से गुज़र रहा। उसने कहा चलते हैं, हम इनको नसीहत करते हैं। उसने कहा कि अगर आपको इस वक्त मौत आ जाएगी तो क्या लिखा जाएगा कि दुनिया की तलब में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो इमाम ने फरमाया कि मुझे इसलिए नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ये कहा जाएगा कि मैं इस वक्त जो दुनिया से गया हूँ तो मैं अपने अहलो अयाल की किफ़ालत कर रहा था, उनकी किफ़ालत की जस्तजू कर रहा था, यानी मेरे अहलो अयाल किसी के मोहताज नहीं होंगे। ये देखिए रिज़्क़ हलाल के सिलसिले में पैगंबर और आल पैगंबर ने किस तरह से हमें अमल करके बताया है। पैगंबर और आले पैगंबर ने हमें अमल करके बताया। आप देखिए दुनिया के जितने भी मसाइल हैं, जो भी परेशानियां हमारे समाज और माशरे में आती है, शादियां हों या दूसरे, आज कोरोना की वजह से सारे मसाइल ख़त्म हो गए। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए आसानियां हो गई हैं, जिनको कर्ज़, यानी कोरोना के दो एक तरफ मुस्बत है, पॉजिटिव है, दूसरी तरफ निगेटिव है। पॉजिटिव यह है कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको अपनी फ़र्ज़ी शान व शौकत के लिए इधर उधर कर्ज़ा नहीं लेना पड़ रहा है, बल्कि वो बहुत ही सादगी के साथ प्रोग्राम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि वो तमाम अफराद जो अपना एक शो करना चाहते थे, जो अपने को समाज में ऊंचा दिखाना चाहते थे, आज पैसे हैं उनके पास, वो चाहते हैं कि अपने को ऊंचा दिखाएं, लेकिन वो नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि बीमारी ऐसी है, ना हुकूमत ने इजाज़त दी है, ना अतिब्बा ने इजाज़त दी है, ना उनको शरीयत ने इस बात की इजाज़त दी है कि वो इस तरह से काम करें। और यही चीज़ हालात जैसे भी हों, कल मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था, हालात जैसे हों, अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इन तबलीग की है, इस्लाम को महवर करार दिया है। वसाइल बदलते हैं लेकिन कभी मकसद नहीं बदलता है। ज़िंदगी का मकसद जो है वो अल्लाह की इबादत हो, अल्लाह की बंदगी हो, जो पैगंबर ने बताया, जो अमीरुल मोमिनीन ने बताया, जो यही बसीरत है। और अज़ीज़ान गिरामी, इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। छठे इमाम फरमाते कि इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक कि वो अल्लाह को खुश रखने के लिए, अल्लाह उसके नज़दीक महबूब हो जाए, उसकी औलाद से ज़्यादा, उसके माल से ज़्यादा, उसके माँ बाप से ज़्यादा, उसके रिश्तेदारों से ज़्यादा, उसके अहबाब से ज़्यादा। जब ये यानी दुनिया में कोई उसके नज़दीक महबूब ना रहे, सबसे ज़्यादा जिससे उसे मोहब्बत हो वो परवरदिगार हो। जब इंसान इस मंजिल पे पहुंच जाता है कि जब उसे सिर्फ परवरदिगार के अलावा कोई और नज़र नहीं आता है, तो फिर उसके बाद तो अल्लाह इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं कि यही ईमान के कमाल की अलामत है। और यही वजह है कि जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ईमान की उसी मंजिल पे थी, कुल्ले ईमान की बेटी थी, कुल्ले ईमान की जीनत थी। लिहाजा जब इब्ने ज़ियाद ने 12वीं मुहर्रम को पूछा कि अरे ज़ैनब तुमने अल्लाह को कैसा पाया, तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया वमा राई तो इल्ला जमीला, हमने अल्लाह को नहीं देखा मगर ये कि वो खूबसूरत है, वो ज़ीबा है, वो जमील है। क्यों? क्योंकि ज़ैनब के नज़दीक वो तमाम मुसीबतें हीश थी। अगर कोई चीज़ ज़ैनब के नज़दीक अहम थी वो रज़ाए परवरदिगार थी, वो अल्लाह की मोहब्बत थी।
लिहाजा जनाब ज़ैनब ने तमाम मसाइब को पसे पुश डालते हुए कहा, अल्लाह हमसे राज़ी है, अल्लाह के अंदर जमाल है, अल्लाह के अंदर खूबसूरती है, लिहाजा अल्लाह से मोहब्बत की जाए। और आप देखिए कि इस मंजिल पर कि जो आइम्मा के साथ जो मुश्किलात हुई हैं, वो यही मुश्किलात कि जो असहाब आइम्मा को मिले, ख़ुद पैगंबर को, जिनके यहाँ बसीरत नहीं यानी शऊर नहीं, जो आइम्मा की बात और रसूलुल्लाह की बात नहीं समझ सकते थे। यानी आप देखिए जंग उहद में जब सब लोग भाग रहे हैं, कुतला मोहम्मद की सदा बुलंद हुई, सब लोग भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो रसूलुल्लाह शहीद कर दिए गए, अब हम क्या करेंगे। उसी वक्त किसी ने आगे बढ़ के कहा, रसूलुल्लाह तो शहीद हो गए, लेकिन रसूलुल्लाह का दीन तो ज़िंदा है, रसूलुल्लाह का आइन तो ज़िंदा है, लिहाजा हमें उसका दिफा करना चाहिए। ये है बसीरत। आप देखिए कि आइम्मा मासूमीन के वो असहाब जिन्होंने अपनी बसीरत से, जिन्होंने अपने शऊर से मासूम की इताअत की है, वो किस मंजिल पे पहुँचे हैं। जंग सिफ़ीन में वहाँ यहाँ पे जब बसीरत होती है, जब यहाँ पे इताअत होती है, बसीरत के साथ इताअत होती है, तो वहाँ पर इंसान के अपने जज्बात नहीं होते हैं, इंसान के अपने जज्बात नहीं होते हैं कि हमारा तो ये है, हमारा तो अकीदा ये है, हमारे तो जज्बात ये हैं, हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। नहीं नहीं, जिस तरह से शरीयत ने हुक्म दिया है, दीन ने जिस बात का हुक्म दिया है, दीन ने जिस बात की इजाज़त दी है, उसके दायरे में रह के इताअत होगी। अगर उसके दायरे में रह के इताअत नहीं होगी, दीन ने कहा है कि अगर तुम्हारे लिए ज़रर है तो तुम्हारे लिए वज़ू नहीं करना है बल्कि तयम्मुम करना है। दीन का हुक्म है कि अगर तुम मुसाफिर हो तो तुम्हें नमाज कसर पढ़नी है। दीन का हुक्म है अगर तुम मरीज़ हो तो तुम्हारे ऊपर रोज़ा नहीं है, तुम्हें बाद में उसकी क़ज़ा करनी है। दीन का हुक्म है। दीन ने सेहत को देखा है, दीन ने हालात को देखा है। दीन के नज़दीक इंसानी जान सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। इंसानी जान यानी एक इंसान जो वज़ू कर रहा है, उसके बाद वज़ू का पानी है, और वहीं पर नजिसुल ऐन जानवर जो हमारे यहाँ हर गली कूचे में मिल जाएगा आपको, कि वो प्यास से तड़प रहा हो, तो शरीयत ये कहती है कि वो पानी से वज़ू ना करो। वो वज़ू अगर करोगे तो वज़ू कबूल भी नहीं होगा, बल्कि उस पानी को उस जानवर को पिला दो, क्योंकि एक जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। एक जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये है शरीयत, ये है बसीरत। इंसान के अंदर बसीरत होनी चाहिए। जनाबे मालिक अशतर जोश शजात में जंग कर रहे हैं, बस 2 हाथ और जंग करें, अमीर शाम के सर को कलम कर देंगे, उसके खैमे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इधर खवारिज ने शोर हंगामा किया। मौला का हुक्म हुआ, आए मालिक अपनी तलवार को न्याम में रखो। मालिक ने ना चू किया ना चरा किया, फौरन ही मालिक ने अपनी तलवार को न्याम में रख लिया। यह है इताअत, यह है बसीरत, यह है शऊर। और जब जनाबे मालिक इस दुनिया से गए, ऐसा इताअत गुजार मालिक अशतर वो हैं कि उनकी इताअत इस मंजिल पर है कि जब शुजाअत का आलम यह है कि उनके घोड़ों की टापों से अमीर शाम अपने खैमे में लरज़ रहा है, उसका वजीर लरज़ रहा है। लेकिन यही मालिक अशतर जब कूफे में हैं और किसी अनजान आदमी ने अपनी जहालत की बुनियाद पर उनकी शान में गुस्ताखी की, तो फ़ौरन मस्जिद की तरफ चले गए। किसी ने कहा कि ये जानते हो तुमने किसके ऊपर लुआब दहन फेंका? कहा कौन थे? कहा ये अमीरुल मोमिनीन के लश्कर के कमांडर जनाब मालिक अशतर थे, तुमने इनकी तौहीन की है। वो दौड़ता हुआ गया, क्या देखा कि मालिक अशतर मस्जिद कूफा में नमाज़ पढ़ रहे हैं। उसने नमाज ख़त्म हुई, कहा आका मुझे माफ़ करिएगा। मालिक अशतर ने कहा कि मैं तेरी ही मग़फ़िरत के लिए ये नमाज़ पढ़ रहा था। यह है शऊर, यह है बसीरत। अज़ीज़ान गिरामी, शुजाअत होना और है, शुजाअत पे कंट्रोल करना और है। शुजाअत उसे नहीं कहते हैं, शुजाअत की जो तारीफ़ उलमाए अखलाक ने बयान किया है, शुजाअत यानी क़ुव्वत ग़ज़बिया के कंट्रोल का नाम शुजाअत है। तलवार को हमेशा न्याम के बाहर निकालने का नाम शुजाअत नहीं है, बल्कि अपने जज्बात पे कंट्रोल कर लेने का नाम शुजाअत है।
और ये करबला में दर्स मिला है कि मौला अब्बास जिनकी शुजाअत का ये आलम है कि 13 बरस के सिन में जब जनाबे हजरत अबुल फजल अब्बास जंग सिफ़ीन में हैं, उससे पहले जंग जमल में भी आपने शिरकत की है, वहां भी शुजाअत के जौहर दिखाए हैं। जंग सिफ़ीन में हैं, 13 बरस की उम्र है, चेहरे पे नकाब डाल के पहुंचे हैं मैदान सिफ़ीन में, मुबारिस तलब किया। लोग समझ रहे हैं अली आ गए हैं, अली आ गए हैं। कभी मैमने पे हमला, कभी मैसरे पे हमला, कभी कल्बे लश्कर पे हमला, सफ़ों की सफ़ें कटती जा रही हैं, सर उड़ रहे हैं, बदन गिर रहे हैं, खून की नदी है जो बह रही है। एक मर्तबा कोई कहता है कि ये लगता है अली हैं। अमीर शाम कहता है कि अगर अली होंगे तो पीछे नहीं खिसकेंगे, एक साथ मिलकर हमला करो। जब एक साथ हुआ तो देखा कि अली का बेटा और आगे बढ़ गया है, जंग हो रही है। एक मर्तबा अमीर शाम अरब के उस बहादुर अबू शाशा से कहता है, अबू शाशा की जो बहादुरी के बारे में लोग कहते हैं, जो रवायतें कहती हैं और जो किताबों में लिखा है कि अबू शाशा इतना बहादुर था कि अगर वो सिक्के को मसलता था तो सिक्के के ऊपर जो नाम लिखा होता था वो मिट जाता था, जो अदद लिखे होते थे वो मिट जाते थे। इतना बहादुर। उसके 7 बेटे हैं। वो कहते हैं, अमीर शाम कहता जाओ इसका मुकाबला करो। वो कहता मैं जाऊंगा इस जवान के मुकाबले में, मैं अपने बेटे को भेजूंगा। सबसे छोटा बेटा गया। तारीख में लिखा है कि उसके 7 बेटे थे, एक के बाद दूसरा, लेकिन सबके सब कत्ल हो रहे हैं, सबके सब वासिले जहन्नम हो रहे हैं। आखिर अबू शाशा खुद भी आया, सब देख रहे हैं कि अबू शाशा आ रहा है। ऐसा ही था जैसे जंग खंदक में अमर इब्ने अब्दऊद आ रहा है, वैसे ही अबू शाशा था। लोग डर के भाग रहे हैं अबू शाशा से, लेकिन ये अली का बेटा है जो आगे बढ़ रहा है, जंग कर रहा है, लेकिन 2 ही वार में अबू शाशा को वासिले जहन्नम कर दिया। लोग हैरान हैं कि ये क्या हो गया है। देखा कि ये अली हैं जो चेहरे पे नकाब डाल के आए हुए हैं। उधर से देखा कि अमीरुल मोमिनीन आ गए। अब लोगों ने मैदान में देखा कि यहाँ तो 2 अली हैं, ये भी अली हैं, ये भी अली हैं। फौरन ही अमीरुल मोमिनीन ने अपने लाल के चेहरे के ऊपर से नकाब को हटाया और बता दिया ये अली नहीं बल्कि ये अली की तमन्ना अब्बास है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, अबुल फजल अब्बास की शुजाअत यह है मौला अब्बास की। लेकिन इमाम ने कहा है कि जंग नहीं करनी है तो नहीं करनी। इमाम ने कहा अब्बास तुम्हें जंग नहीं करनी है तो नहीं करनी है। नहीं की जंग। और आइम्मा ने जो फरमाया है, यानी इंतज़ाम देखिए हज़रत अब्बास के सिलसिले में, जो रवायतें कहती हैं अपने भाई जनाब अकील से फरमाया कि किसी नसाब अरब से जनाब अकील के किसी ऐसे घराने में मेरी शादी करा दो जहाँ एक बहादुर बेटा पैदा हो जो हमारे हुसैन के करबला में काम आए। और जनाब उम्मुल बनीन से, जिनका नाम फ़ातिमा कलाबिया था, बनी कलाब की थी, फ़ातिमा नाम था, उनसे शादी हुई है। जनाब फ़ातिमा जो जैसे जनाब अब्बास सिर्फ शुजा और बहादुर नहीं थे बल्कि बाबसीरत भी थे, मुतीय परवरदिगार भी थे। जितने बड़े शुजा थे उससे कहीं ज़्यादा बंदे परवरदिगार थे, अल्लाह की इताअत। वैसे ही इनकी माँ आई हैं जब अमीरुल मोमिनीन के घर में, तो जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम से कहा कि हम तुम्हारी माँ नहीं हैं बल्कि हम तुम्हारी माँ की कनीज़ हैं। अब वाक़ई बात आ गई जनाब उम्मुल बनीन की, तो आपके सामने अर्ज़ कर दूं कि दुश्मन वो होते हैं कि जो ज़ख्मों को कुरेदते हैं कि ताकि सामने वाले को तकलीफ़ हो, लेकिन दोस्त वो होते हैं, चाहने वाले वो होते हैं जो ज़ख्मों पे मरहम रखते हैं। अमीरुल मोमिनीन, इनका नाम फ़ातिमा है। अमीरुल मोमिनीन से जनाब उम्मुल बनीन ने कोई तमन्ना नहीं की, कोई गुजारिश नहीं की, किसी तरीक़े के कोई ख्वाहिश नहीं की, सिर्फ़ एक ख्वाहिश की। कहा कि मौला सिर्फ़ मेरी एक ख्वाहिश है,
अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या ख्वाहिश है? कहा कि मौला मुझे आप फ़ातिमा ना कहा करिए, बल्कि मेरी कुन्नियत उम्मुल बनीन से मुझे पुकारा करिए। मौला ने कहा क्यों? कहा कि जब आप मुझे फ़ातिमा कहते हैं तो सैयद आलमियान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बच्चों को उनकी माँ याद आ जाती है। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मेरे शहज़ादे मेरे नाम की वजह से गमगीन हो जाएं, लिहाजा मैं नहीं चाहती कि वो गमगीन हो। ये है जनाब उम्मुल बनीन। अमीरुल मोमिनीन ने तमन्ना की थी कि एक चांद हो, चांद सा बेटा हो, जो हर लिहाज से चांद हो, शुजाअत में भी चांद हो, शुजाअत में भी चांद हो, इबादत में भी चांद हो, बसीरत में भी चांद हो, इताअत में भी चांद हो, हर लिहाज से चांद हो, उसकी तमन्ना। लेकिन अल्लाह ने जनाब उम्मुल बनीन को 4 बेटे दिए, चारों करबला में शहीद हुए। तकाजा तो सिर्फ ये था कि उम्मुल बनीन वफा को एक चांद लगाएं, लेकिन अल्लाह रे अज़मत उम्मुल बनीन कि उम्मुल बनीन ने वफा को 4 चांद लगा दिए, चारों चांद करबला में गुरूब हो गए नुसरत हुसैन में। यह है बीबी उम्मुल बनीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया इमाम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के लिए कि अल्लाह मेरे चचा के ऊपर रहम करे, रहमत नाजिल फरमाए कि मेरे चचा ने अपने दोनों बाजुओं को राह खुदा में, राह हुसैन में कुर्बान कर दिया, और अल्लाह ने उनको 2 पर दिए जैसे जनाब जाफ़र तैयार को वो परवाज़ करते हैं जन्नत में। तो सवाल ये है कि क्या वो पर जो परवाज़ कर रहे हैं पर, क्या वो ये पर हैं जो आज परिंदों के पास पर है? क्या इसका लफ्ज़ी माना यही होगा कि क्या परिंदों के पास जो पर है उससे परवाज़ कर रहे हैं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि परिंदों के पास जो पर है, बल्कि जो जनाब जाफ़र तैयार के सिलसिले में मिलता है कि उनके पर याकूत के पर हैं। तो क्या वो उड़ते हैं? नहीं, पर से मुराद वो पर नहीं है कि जिससे उड़ा जाए, बल्कि पर से मुराद वो कुदरत है कि इंसान ज़मीन और आसमान की सैर कर सके। वो कुदरत है कि इंसान के पास ज़मीन की भी खबर हो जाए, आसमान की भी खबर हो जाए, इंसान ज़मीन से लेके आसमान तक के मराहिल तय कर सके। फिर इमाम सज्जाद फरमाते हैं मेरे चचा अब्बास की क़यामत के दिन वो मंजिलतो मुकाम होगी कि जहां पर सारे शोहदा गिबता करेंगे, तमन्ना करेंगे, आए काश ये मकाम हमें मिल जाता। सैयदुश्शोहदा हैं जनाब हमज़ा, वो कहेंगे काश जो अब्बास को मकाम मिला है वो मुझे मिल जाए। जनाब जाफ़र तैयार तमन्ना करेंगे आए काश जो वो मकाम हमें मिल जाता जो अब्बास को मिला है। वजह यह है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नाफ़िज़ल बसीरा, जनाब अब्बास के पास बसीरत थी, वो एक बसीरत थी, वो इमाम के हुक्म के ताबे थे, इमाम की ख्वाहिश के मुताबिक अमल करते थे। एक तरफ जोशे शुजाअत, एक तरफ हुक्म इमाम। सामना था दश्त में अब्बास का अब्बास से। सिर्फ शुजाअत नहीं, सिर्फ जंग नहीं, बल्कि अब्बास ने अपने ऊपर कंट्रोल किया। जब जो इमाम कहेंगे वो हम अमल करेंगे। इसीलिए जो ज़ियारत है जनाब अब्बास की, उसमें क्या है? अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह, आए अल्लाह के साले बंदे तुझ पे सलाम हो, आए अल्लाह के सालेह बंदे तुझ पे सलाम हो। कुरान करीम ने भी बताया कि ईमान और अमले साले ही तो इंसान की कामयाबी की अलामत है। सूरह वल अस्र में वल अस्र, अस्र की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम के तमाम इंसान, बेशक इंसान घाटे में है, खुसरान में है। इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात, अगर ये इंसान चाहता है कि फ़ायदा हासिल करे, चाहता है कि खसारे से दूर हो जाए, तो आमनू, उसे ईमान लाना होगा, उसे अमल साले अंजाम देना होगा। ये ईमान और अमल साले ही इंसान की कुरान की नज़र में कामयाबी की अलामत है, फ़ायदे की अलामत है। कुरान सामित ने कहा इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात, कुरान नातिक़ हज़रत इमाम
इमाम जाफर सादिक ने जब अपने चचा जनाब अब्बास की ज़ियारत पढ़ी, फरमाया अस्सलामु अलैका या अय्युहल अब्दुस साले, अय मेरे चचा, अय अल्लाह के साले बंदे, तुझ पे सलाम हो। ये साले बंदे की सनद नहीं दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर कोई इंसान कामयाब होना चाहता है तो वो अब्बास बन जाए, मेरे चचा कामयाब हैं। ये जनाब अब्बास हैं जिन्होंने जिनकी ज़ियारत में इमाम ने फरमाया कि अब्बास कामयाब होंगे। तो किस तरह? क्योंकि अब्बास इताअत कर रहे हैं, इमाम की इताअत कर रहे हैं। आप देखिए मासूमीन ने किस तरह से जिक्र किया है। हमारे बारे में इमाम हज़रत महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ रूही वरवाहुना वरवाहुल आलमीन अलतुराब मक़दमिहिल फ़िदा, कायनात फ़िदा हो जाए हमारे आका व मौला की खाके कदम पर। उन्होंने अपने चचा को याद किया कि तो फरमाया कि इन्होंने अपनी जान निसार कर दी, दुनिया तलबी से दूर रहे अब्बास। अब्बास चारों भाइयों को, तीनों भाइयों को, अपने छोटे भाई हैं, पहले उनसे कहा जाके जंग करो, जाके शहीद हो जाओ। छोटे भाइयों का दाग उठाना ये कोई मामूली बात नहीं है। किसी एक को नहीं कहा कि अच्छा एक बच्चा जो हम सबके चारों भाइयों के बच्चों की किफ़ालत का, नहीं, हुक्म इमाम है, बसीरत क्या है कि दीन बचना है। लिहाजा पहले तीनों भाइयों का दाग उठाया अब्बास ने, और कहीं मिलता भी नहीं रवायत में कि अब्बास ने कभी उनके ऊपर गिरिया किया हो। अगर अब्बास का कोई गम था तो इमाम हुसैन और औलाद हुसैन के ऊपर इमाम जनाब अब्बास परेशान हुए। इसके अलावा कोई तमन्ना नहीं है। अपने भाइयों का जनाजा अपने सामने देखा, अपने गोद के पाले भाइयों का जनाजा अपने सामने देखा, लेकिन अब्बास के फ़र्क में, अब्बास के अंदर कोई तब्दीली नज़र नहीं आती है। रावी खामोश है, मौलिक खामोश है, तारीख़ खामोश है कि भाइयों के जनाजे आए हैं, अब्बास कुछ परेशान हुए हों, अब्बास गमज़दा हुए हों। अगर अब्बास को कोई गम था तो सिर्फ हुसैन का गम था, औलाद हुसैन का गम था। यह है वफा, यह है वफा कि जनाब अब्बास तमन्ना, सोचिए अमीरुल मोमिनीन की तमन्ना है, अमीरुल मोमिनीन की तमन्ना है अब्बास। अगर किसी और की तमन्ना हो, किसी और की नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन की तमन्ना, और वो अमीरुल मोमिनीन जिन्होंने ज़िंदगी में कोई तमन्ना नहीं की, अगर एक तमन्ना की तो एक बेटे की तमन्ना। आप सोचिए अली जैसा बंदे खुदा जब अपने परवरदिगार से तमन्ना करेगा तो अल्लाह उसे कैसा बेटा अता करेगा। वो हैं अब्बास, शुजाओ बहादुर। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, यही अब्बास जब इमाम के सामने आए, शब आशूर, यानी आप सोचिए कि अब्बास के ऊपर कितना भरोसा है इमाम को। शब आशूर चिरागों को बुझाया है इमाम ने, सबसे कहा चले जाओ, हमने तुम्हारे ऊपर से बैयत उठा ली, चले जाओ चले जाओ। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद कहते हैं, किसी और से नहीं कहा, किसी सहाबी से नहीं कहा, अपने अहले बैत में से किसी से नहीं कहा चिराग जलाओ, बल्कि कहते हैं अय अब्बास चिराग जलाओ। यानी इमाम अपने इस अमल से बताना चाहते हैं कि दुनिया हमें छोड़ के चली जाए तो चली जाए, लेकिन मुझे अब्बास पे भरोसा है, चाहे चिराग जले या बुझे, लेकिन अब्बास हमें छोड़ के नहीं जाने वाला है। यह है वफा। हाँ अजीज़ों, यही अब्बास हैं जो आए हैं आका हुसैन से इजाज़त तलब कर रहे हैं। लेकिन वही इमाम ने कहा, बेटा भैया अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। आका वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार। उसी वक्त खैमे से अल अतश क़द क़ुतिलना की सदा बुलंद हुई। अब्बास ने को इजाज़त मिली तो पानी लाने की इजाज़त, जनाब सकीना से मश्क को लिया और उसके बाद अलम में बांधा और चले
एक मर्तबा इमाम ने कहा भैया अब्बास रुक जाओ, अलम को नीचे करो। अलम को नीचे झुकाया, एक मर्तबा अलम पे कुछ मिटाया, फिर कुछ लिख दिया। बहन ने जब बाद में पूछा कि भैया क्या मिटाया, क्या लिखा, एक पहले तो ना बताया, लेकिन जब बहन ने इसरार किया तो इमाम ने फरमाया अरे बहन, उसके ऊपर लिखा था नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, लेकिन मेरा भैया अब वापस ना आएगा, लिहाजा मैंने लिख दिया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ अजीज़ों, जनाब अब्बास खैमे से निकले हैं और अब फुरात की तरफ रवां दवा हैं। फुरात के किनारे फुरात में पहुँचे और फुरात में पानी को भरा है, पानी को भरा है। जनाब अब्बास ने पानी को भरा, चुल्लू में पानी लिया, लेकिन वहाँ तो अक्स हुसैन नज़र आ गया, वहाँ तो अतफाल हुसैनी नज़र आ गए। पानी को पानी पे फेंक दिया, कहा जब तक आका हुसैन, अब जनाब अब्बास की सारी तमन्ना यह है, सारी आरजू यह है कि किसी सूरत से यह पानी खैमे तक पहुंच जाए ताकि अतफाल हुसैनी पानी पी ले, ताकि आका हुसैन पानी पी ले। चले हैं अजीज़ों, इधर बच्चे भी हैं। अजब नहीं, सकीना ने कहा अरे बच्चों अब पानी का मुतालबा न करना, मेरा बावफा चचा गया है पानी लेने के लिए, देखो वो आ रहा होगा। इधर बच्चे देख रहे होंगे, एक मर्तबा आलम झुका होगा, समझे होंगे कि अब दरिया में उतर गए हैं। फिर आलम बुलंद हुआ, अरे चचा पानी लेके आ गया। उधर आलम बुलंद हुआ होगा, इधर बच्चे कितना खुशहाल हुए होंगे, अरे मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। हाँ अजीजों, आलम ने एक मर्तबा दाएं से बाएं को करवट लिया, दाएं से बाएं को करवट लिया, फिर बाएं से दाएं को करवट लिया। जानते हैं ये क्यों किया? अरे जब दाहिना बाजू कलम हुआ तो बाएं बाजू से कलम को पकड़ा, जब बायां बाजू कलम पर हुआ तो एक मर्तबा अपने सीने से चिपका लिया आलम को। और अजीजों, अब जनाब अब्बास की सारी तमन्ना है कि किसी सूरत से पानी पहुंच जाए, किसी सूरत से पानी पहुंच जाए। लेकिन अजीजों, हर तरफ से तीर है, हर तरफ से तलवारें चल रही हैं। अब उसके बाद जनाब अब्बास की आस टूट गई। एक तीर था जो मश्क पे लगा, अब्बास ने घोड़े का रुख बदल दिया। हाँ अजीजों, आंखों में तीर है, तीर को निकालना चाहते हैं, जालिम ने गुर्द मारा। अरे अब्बास मुंह के बल जमीन पे गिर गए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह आपके आंसुओं पर रहमत नाजिल फरमाए। हाँ अजीज़ों, सैयद बहरुल उलूम का वाक़या मिलता है। जनाब सैयद बहरुल उलूम से ने एक मज़दूर को बुलाया जनाब अब्बास की कब्र को तामीर करने के लिए। जनाब अब्बास की कब्र की तामीर के लिए जब मज़दूर को बुलाया, मज़दूर सरदाब में गया है। सरदाब में गया, एक मरतबा वो रोता चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। जनाब सैयद बहरुल उलूम फरमाते हैं कि आखिर तुझे तामीर के लिए भेजा था, तू रोता हुआ क्यों आया? कहा आका हमें कुछ नहीं मालूम, हमने बचपने से सिर्फ यही सुना है कि आका अब्बास का कद इतना बुलंद था, जब घोड़े पे बैठते थे तो ज़मीन पैरों को पैर ज़मीन पे खत देते थे। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो देखा जैसे किसी बच्चे की कब्र हो, इतनी मुख्तसर सी कब्र है। अजीज़ों, उसने सिर्फ ये सुना था कि अब्बास का कद इतना बुलंद था। कब्र को देखा तो बिलबिला गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। सोचिए ज़ैनब कुबरा जिनकी आगोश में अब्बास पले होंगे, जब चेहलुम को करबला आई होंगी और उसके बाद जब अपने भाई की कब्र पे गई होंगी। अजब नहीं सैयद सज्जाद से पूछा हो, ए सैयद सज्जाद, क्या यही मेरे गाजी की कब्र है? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। इमाम ने अब्बास की आवाज़ सुनी, या बर अखा अदरी का खाक पहुँचे, अलान इनका सराजारी, आए मेरी कमर टूट गई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अजीज़ों, जनाब अब्बास के पास पहुँचे। अब्बास चलो तुम्हें खैमे की तरफ लेके चलते हैं। अब्बास ने मना नहीं किया, सिर्फ इतना कहा आका मैं आपकी बेटी
बेटी से शर्मिंदा हूँ। आका ने अलम को लिया, अब्बास को रुखसत किया। अरे हुसैन गए, लाशे अब्बास तराई पे थी, हर तरफ से जालिम घिर गए। कोई तीर, कोई तलवार, कोई नेज़े से वार कर रहा था। अब्बास की लाश टुकड़े टुकड़े हो गई। अल्लाह लानतुल्लाह।